बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 गणित प्रश्नावली 2.2 में आज हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 14 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो यहाँ पे जो है प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 13 तक जो देख रहे हैं सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा चुका है। और इस भाग में जो है प्रश्न नंबर 14 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट कीजिए, समझिए। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो वहाँ तुरंत कमेंट कीजिए। तो प्रश्न नंबर 14 है कि साइन, और यहाँ दिया गया कोष्टक में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कास इनवर्स x बराबर 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ x का मान की गणना करना है। तो कैसे x का मान की गणना करेंगे? तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे। साइन कोष्टक में साइन इनवर्स 1/5 है प्लस कास इनवर्स x बराबर क्या है? 1 है। अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? तो यह जो है साइन अगर यहाँ 1 के पास जाएगा तो यह साइन जब 1 के पास जाएगा तो वह साइन इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे कास इनवर्स x हो गया बराबर, और साइन इसके पास जाएगा तो क्या बन गया? साइन इनवर्स 1 हो गया। अब साइन में किसका जो मान जो है साइन इनवर्स 1 कितने अंश का होता है? तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 को नोट कर लेंगे प्लस कास इनवर्स x को नोट कर लेंगे, और ये साइन में कितने अंश का मान 1 होता है? तो 90 अंश का मान जो है 1 होता है। तो 90 अंश को रेडियन में क्या लिख सकते हैं? तो 90 अंश को रेडियन में लिख सकते हैं π/2। ये π/2 हो गया। तो समझ में आ रहा होगा। या इस कास को क्या कर सकते हैं? पक्षांतर कर सकते हैं। या जो है π/2 जो है मान होता है साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x का जो है मान होता है। तो यहाँ लिखना चाहें तो आप सूत्र भी लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स, यहाँ बॉक्स में लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स, ध्यान देंगे, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x कितने के बराबर होता है? तो यह होता है π/2 के बराबर होता है। यह जो सूत्र बताया जा चुका है। तो साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x का फार्मूला क्या है? π/2 है। तो यह π/2 को अगर हटा दें उसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ अगला लाइन लिखेंगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे कास इनवर्स x बराबर, ये π/2 की जगह पे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x लिख सकते हैं। किसके जगह पर लिखे हैं? π/2 के जगह पर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इस कास को जब पास भेजेंगे तो कास कट जाएगा और यह बचेगा साइन, तुलना कर लेंगे और x का मान निकल जाएगा। तो अब इस कास को जो है पक्षांतर करेंगे तो क्या बनेगा? साइन इनवर्स 1/5 बराबर, इस पक्षांतर कर लेंगे तो क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x को नोट कर लेंगे, और ये साइन जब प्लस है, जब ये पक्षांतर करेंगे तो कास इनवर्स x क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब ये कास इनवर्स को क्या कर लेंगे? काट देंगे। अब बची क्या? तो यहाँ बचेगा साइन इनवर्स 1/5 बचेगा बराबर, यहाँ क्या बचेगा? साइन इनवर्स x बचेगा। तो अब यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, अब यहाँ लिख लेंगे तुलना करने पर। अब यहाँ तुलना जब करेंगे तो x का जो यहाँ मान जो निकलेगा, तो यहाँ x का मान क्या आ जाएगा? तो ऐसे तुलना करेंगे, साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स हट गया, ऐसे समझिए। x के स्थान पे क्या है? 1/5 है। तो यहाँ जो मान निकला x बराबर क्या निकल गया? तो x बराबर 1/5 निकल गया। तो यहाँ लिख सकते हैं कि x का मान क्या आ गया? 1/5 आ गया। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व किया गया। आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार वीडियो को और देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 15। तो प्रश्न नंबर जो 15 है, अब प्रश्न नंबर 15 को यहाँ नोट कर लेंगे। क्वेश्चन है यदि tan इनवर्स x-1 बटा x प्लस x माइनस, ध्यान दें x -2 है और यहाँ प्लस है
tan इनवर्स यक्स प्लस 1 बटा यक्स माइनस 2 बराबर दिया गया है π/4। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो किसका मान? यक्स का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो इसे कैसे हल करेंगे? अब यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद से यहाँ पे नोट करेंगे tan इनवर्स यक्स माइनस 1 बटा यक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स यक्स प्लस 1 बटा, और यहाँ लिखेंगे यक्स माइनस, ये माइनस नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये प्लस है, ये दोनों प्लस हैं। और यहाँ लिखेंगे प्लस 2 बराबर क्या है? π/4 है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, यहाँ पे एक फार्मूला लागू होगा। ये फार्मूला आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, फार्मूला को बताया जा चुका है कि tan इनवर्स जो है यहीं पे लिखना चाहें तो यहीं लिख सकते हैं, या यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है tan इनवर्स, पहले यक्स होता है, प्लस होता है, y होता है, बटा होता है 1 माइनस यक्स वाई होता है। तो यह फार्मूला को आप सभी विद्यार्थी याद रखिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन हमेशा आता है इस सूत्र पे। तो यह सूत्र को बताया जा चुका है। एक भाग जो ऐसा बना है जिसमें पूरी यह अभ्यास का जो है सूत्र को बताया गया है। प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा करके सूत्र का जो है वीडियो आप सभी विद्यार्थी जरूर देख लीजिए और सूत्र को जो है नोट कर लीजिए, जिससे आपको सवाल लगाने में बहुत आसानी रहेगा। तो यह सूत्र आपको कौन सा लागू यहाँ पे करेंगे? तो tan इनवर्स इसको यक्स कह लीजिए और इसको y कह लीजिए। इसी सूत्र में जो है भरना है। कैसे भरेंगे? तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे tan इनवर्स हो गया। अब उसके बाद यक्स, यक्स के जगह पे क्या दिया गया है? तो यक्स माइनस 1 बटा यक्स माइनस 2, यह यक्स का मान हो गया, प्लस हो गया यक्स प्लस 1 बटा यक्स प्लस 2, मतलब यक्स प्लस वाई हो गया पूरे का बटा 1 माइनस यक्स माइनस 1 बटा यक्स माइनस 2, और यहाँ इंटू, और यहाँ लिखेंगे यक्स प्लस 1 बटा यक्स प्लस 2 बराबर क्या है? बराबर जो है π/4 है, π/4 है। तो ये सूत्र में भरें, इसी सूत्र में भरें tan इनवर्स, इसको कहेंगे यक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस यक्स वाई। तो यक्स के जगह पे जो रहेगा उसको भर देंगे और वाई के स्थान पे जो रहेगा उसको भर देंगे। तो यक्स की जगह पे यह है, वाई की जगह पे यह है। अब इसको हल करेंगे, पहले इसमें गुणा करेंगे। तो गुणा होगा तो क्या बनेगा? tan इनवर्स, जब इसमें गुणा कर लेंगे तो यक्स प्लस 2, और किस में गुणा होगा? यक्स माइनस 1 में गुणा होगा, प्लस हो गया यक्स प्लस 1, और यहाँ होगा यक्स माइनस 2 पूरे का बटा हो जाएगा। यह पूरे का बटा क्या है? यक्स माइनस 2, और यहाँ लिखेंगे यक्स प्लस 2 हो जाएगा। यह पूरे का बटा, ये पूरे का यहाँ से हो जाएगा बटा। अब यहाँ जो है 1, अब यह यक्स माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या बनेगा? यक्स माइनस 2, और यहाँ हो जाएगा यक्स प्लस 2। मतलब इन दोनों का गुणा जो है, इन दोनों का गुणा जो है, इन दोनों का गुणा पहले किस में करेंगे? एक में गुणा करके घटा के पूरे का बटा हो जाएगा। माइनस यक्स माइनस 1 यक्स प्लस 1 पूरे का बटा, अब क्या होगा? यक्स माइनस 2 और यक्स प्लस 2। एक बार और समझेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, ये दोनों का गुणा आपस में होगा। ये तो अंश का हो गया। अब हर में जब आएंगे तो हर में कैसे गुणा होगा? पहले 1 है तो इन दोनों का जो गुणा 1 में करके घटा के पूरे का बटा कर लेंगे। तो पूरे का बटा हो गया, इसका दोनों में 1 के गुणा किए, घटा दिए, बटा हो गया। अब बटा होने में दोनों का बटा एकदम सेम है, यह जो है और यह सेम है, कट जाएगा। कटने के बाद से अब यहाँ जो बचेगा अंश और हर में, इसको नोट कर लेंगे। और यहाँ बराबर क्या है? तो बराबर जो π/4 है, यहाँ π/4 जो है आप नोट करते चलिएगा। अब शेष जो बचा है इसको नीचे नोट करेंगे। अब तो जो शेष बचा था अब यहाँ पे क्या किया जाएगा? नोट कर लिया गया। नोट करने में जो जब हर जो कट गया था तो ये अंश में बचा था और यह हर में बचा था। अब तो अब इसके बाद से जो है
इन दोनों का गुणा किया जाएगा और इन दोनों का भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा। और tan इनवर्स को अगर हटाएंगे तो वह जो है इनवर्स हट करके यहाँ पे आएगा तो π/4 मतलब 45 अंश हो जाएगा। तो ये tan को यहाँ भेज देंगे। तो अब इसमें गुणा करेंगे तो x में देखिए, x में जब x का गुणा होगा तो क्या बनेगा x²। x में 1 का गुणा करेंगे तो -x होगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे +2x होगा, 2 में 1 का गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो गुणा हो गया। गुणा आप सभी विद्यार्थी भी सीखते रहिए। और यहाँ क्या x में x का गुणा होगा तो x² होगा, x में 2 का गुणा करेंगे तो -2x होगा, 1 में x का गुणा करेंगे +x होगा, 1 में 2 का गुणा करेंगे तो -2 होगा पूरे का बटा। अब यहाँ पे आएंगे, ये तो दोनों देखिए फार्मूला है, एक कोष्टक में a-b, दूसरे कोष्टक में a+b। यहाँ से लागू कर सकते हैं a का वर्ग माइनस b का वर्ग, मतलब x का वर्ग -2 का वर्ग हो जाएगा। मतलब a का वर्ग माइनस b का वर्ग, एक जगह पे x है और b की जगह पे 2 है, माइनस कर लेंगे। और यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर भी फार्मूला बन गया, एक कोष्टक में a-b, दूसरे कोष्टक में a+b। तो यहाँ का बनेगा x का वर्ग -1 का वर्ग हो जाएगा। अब चाहे तो अंदर गुणा भी कर सकते हैं, x का गुणा x में 2 का गुणा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सूत्र बन रहा है, मतलब एक कोष्टक में a-b, दूसरे कोष्टक में a+b है। तो फार्मूला जब बन रहा है तो फार्मूला को यहाँ बना लीजिए। बराबर क्या हो जाएगा, तो अब यह बनेगा tan π/4 का मतलब 45 अंश। अब यहाँ देखेंगे ऊपर कुछ कटने वाला है क्या, तो यहाँ देखेंगे 2x, देखिए 2x जो है यह प्लस है और 2x जो है माइनस से कट गया। यहाँ x जो है माइनस है और यहाँ x जो है प्लस, ये कट जाएगा, कट गया। कटने के बाद से यहाँ क्या बचेगा, ऊपर क्या बचेगा x² बचेगा, -2 और -2 मिलकर के क्या बचेगा -4 होगा, और एक x² और एक x² मिलकर के 2x² -4 हो गया, पूरे का बटा हो जाएगा। अब नीचे क्या लिखेंगे, x का वर्ग होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, माइनस अंदर जाएगा, चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, x² और 1 का वर्ग जो है 1 हो जाए। ये प्लस कैसे हुआ, जब माइनस अंदर जाएगा तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, बराबर। और tan 45 का मान 1 होता है। अब यहाँ भी कुछ कट जाएगा, x² से x² काट देंगे। अब बचेगा क्या, 2x² -4 बटा हो गया, और नीचे क्या बचा है -4 है और यहाँ +1, 1 में से 4 को घटा देंगे तो -3 हो जाएगा, बराबर जो है 1 कहाँ से आया, tan 45 का मान जो है 1 है। π/4 था, मतलब π/4 मतलब 45 अंश कहा जाता है, और यहाँ जो है 45 अंश का मान 1 होता है। 1 में गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x² -4 बराबर -3 हो गया। 4 को पक्षांतर कर लेंगे, 2x² बराबर माइनस जो है 3 + 4 हो जाएगा। 4 में से 3 को घटा देंगे तो 2x² बराबर 1 हो गया। तो x² बराबर 1/2 हो जाएगा। वर्ग जब इसके ऊपर जाएगा तो यह करनी लग जाएगा, √1/2 हो जाएगा। और करनी 1 का मान क्या होता है, ±1 करनी में 2 हो जाएगा, मतलब करनी 1 का मान 1 होता है। तो यहाँ जो x का मान निकल गया प्लस माइनस जो है 1 करनी में जो है 2 है। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व किया गया। नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको निश्चित है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 और 18 में दिए गए प्रत्येक व्यंजक का जो है मान ज्ञात करना है। तो यह 16 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, अब यहाँ नोट करेंगे कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 है। तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन अगर है तो इसको दोनों क्या हो जाता है, हट जाता है, और आंसर क्या आता है 2π/3 हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि साइन का मान कभी भी निकाला जाता है तो 90 अंश के अंदर निकाला जाता है, और यहाँ पे जो है 90 अंश से अधिक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो 3 से जो है इसमें भाग कर देंगे। जब 3 से भाग करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स साइन जो है पाई, मतलब एक बार में भाग जाएगा और माइनस जो है इसमें घट जाएगा, क्योंकि ये 2 है और ये क्या है 3 है, ये कम है, इसलिए क्या हो जाएगा ये -π/3। और जांच भी कर सकते हैं कि क्या ये दोनों मान बराबर हैं। तो 3 में जब पाई के गुणा करेंगे तो 3π होगा, और 3π में से 1 पाई घटा देंगे तो क्या गया 2π/3 हो गया। तो मतलब यह मान और यह मान आपस में क्या है बराबर हैं। अब अगला लाइन बनेगा साइन इनवर्स हो जाएगा, और ये सूत्र एक पढ़े होंगे क्लास 10 में भी पढ़े होंगे और क्लास 11 में भी पढ़े होंगे कि कास साइन 180 माइनस अगर थीटा हो तो क्या बनता है साइन थीटा बनता है, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में साइन का मान क्या होता है धनात्मक होता है। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे साइन पाई का मतलब 180 होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या बनेगा साइन थीटा बनेगा। तो अब यहाँ हो जाएगा साइन हो जाएगा, और थीटा के जगह पे क्या है π/3 है। तो साइन इनवर्स साइन हब हट गया, क्या बचेगा, तो क्या बचेगा तो π/3
3 बचेगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आसान इसका आंसर है। तो इसको हल करने के लिए बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बस यहाँ पे समझना कि साइन का मान जब भी निकालेंगे तो 90 अंश से कम निकालेंगे। तो π/3 जो निकला है वो कितने अंश का है, तो यह π/3 जो है 60 अंश है, जो 90 अंश से जो है कम है। तो समझ में आ गया होगा। अब अगला हम लोग सीखेंगे 17 क्वेश्चन। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो 17 नंबर का क्वेश्चन है tan इनवर्स है और tan जो है 3π/4 है। तो यहाँ पर भी यही काम करना पड़ेगा कि 4 से जो है आप क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो जब भाग करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर tan इनवर्स हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे जो है tan और यहाँ लिखेंगे पाई माइनस जो है π/4 हो जाएगा। अब यहाँ भी जांच कर सकते हैं, क्या 4 में पाई का गुणा करेंगे तो 4 पाई और 4 पाई में से 1 पाई घटा देंगे तो क्या हो गया, 3 पाई। मतलब यह मान और यह मान आपस में क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अब यहाँ एक सूत्र बन गया। यह सूत्र भी आपसे विद्यार्थी जो है पढ़े होंगे। tan 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा होता है। क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक का ही मान धनात्मक होता है, tan का मान जो है ऋणात्मक होता है। तो अब यहाँ क्या बन जाएगा, तो लिखेंगे tan इनवर्स हो जाएगा और यहाँ बनेगा माइनस tan और थीटा के जगह पे क्या है, π/4। ये तो 180 है तो इसको ऐसे पढ़ेंगे tan 180 माइनस थीटा। तो tan 180 माइनस थीटा क्या बनता है, माइनस tan थीटा। तो माइनस हो गया tan थीटा, जब क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो अब tan इनवर्स tan जो है हट जाएगा। हटने के बाद से क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा माइनस π/4। तो माइनस π/4 जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व किया गया। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते भी चलिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है, अब 18 को सॉल्व किया जाएगा। 18 दिया गया है, यहाँ पे tan है, कोष्टक में जो है साइन इनवर्स है और 3/5 है, प्लस है और काट इनवर्स 3/2 है। अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात ध्यान देंगे तो ये tan है, ये साइन है, ये काट है। तो इन दोनों को जो है बदलना पड़ेगा और यह दोनों बदलेंगे किस रूप में, tan के रूप में बदलना है, क्योंकि यह tan है तो tan चाहिए। तो tan को बदलने के लिए यहाँ लिखना पड़ेगा अब कि साइन का सूत्र होता है साइन इनवर्स यक्स का सूत्र है। अगर tan के पदों में देखते हैं तो साइन इनवर्स का सूत्र जो है tan के पदों में क्या होता है, tan इनवर्स यक्स बटा √1 माइनस यक्स स्क्वायर होता है। यह किसका सूत्र है, तो साइन इनवर्स का सूत्र है, किसके पदों में, tan के पदों में है। तो ये सूत्र को आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो इस सूत्र को नोट कर लीजिए और एक जो भाग जो है सूत्र का वीडियो बना हुआ है और जो है प्लेलिस्ट में है, वीडियो को जरूर देख लीजिए। अगला जो है ये काट है, काट से हमको tan में बदलना है। तो क्या लिखेंगे, काट इनवर्स यक्स है। अगर इसको tan में बदलते हैं तो tan इनवर्स 1 जो है यक्स हो जाता है। तो दोनों जो है यहाँ सूत्र लागू किया जाएगा और ये दोनों सूत्र को लागू करके इसको हल किया जाएगा। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, tan लिख लेंगे और उसके बाद साइन को किस में बदलने चलना है, tan में। यही सूत्र लागू करेंगे जो सामने लिखे हैं। तो एक सूत्र क्या है, tan इनवर्स है, अब यक्स है तो यक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, 3/5 रखेंगे, √1 माइनस 3/5 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, प्लस हो गया। अब ये काट को अगर tan में बदलेंगे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स 1/यक्स है तो यक्स का मान क्या है, 3/2 है। कोष्टक बंद कर लेंगे। तो समझिए यह मान जो भरा गया है इन दो फार्मूला के माध्यम से यहाँ पे मान को रखा गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, अब एक एक लाइन आपको समझना है। tan और यहाँ लिखेंगे tan के बाद से यहाँ लिखने के बाद tan इनवर्स 3/5 हो जाएगा, बटा हो गया, √ हो गया 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 हो गया, प्लस हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। अब अगला लाइन लिखते चलेंगे क्रमशः। अब यहाँ लिखेंगे tan जो है कोष्टक में, अब या जो है 25 में का गुणा करके 25 में से 9 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 3/5 बटा √ 25 से 25 में 9 घट जाएगा 16, 16/5
25 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स 2/3 को यह नोट कर लेंगे। अब अगला लाइन बनेगा, बराबर कर लेंगे, बराबर करके लिखेंगे tan कोष्टक में tan इनवर्स जो है 3/5 को नोट किए, कर्ण 16 का मान जो है 4, तो 4 बटा जो है 4/5, 25 का क्या होगा 5 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स जो है 2/3 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। यहाँ बराबर कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे tan कोष्टक में, अब यहाँ लिखेंगे 5 से 5 को क्या करेंगे काट देंगे, अब यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ एक लास्ट फार्मूला लागू होगा। अब यहाँ फार्मूला बन गया, तो ये दोनों अब देखिए सेम, अब tan हो गया, पहले क्या था साइन था और काट था, अब ये tan में बदल गया। तो फार्मूला यहाँ बनेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस XY होता है। इस फार्मूला को आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए और यह फार्मूला से यहाँ पे इसको क्या करेंगे सूत्र में रख लेंगे। तो यह tan इनवर्स x है और ये tan इनवर्स क्या है y है, x के जगह पे 3/4 है और y के जगह पे जो है 2/3 दिया गया है। तो अगला लाइन लिखेंगे अब tan इनवर्स tan जो है tan है और कोष्टक में लिखेंगे यहाँ पे जो है सूत्र में भरेंगे tan इनवर्स x के जगह पे 3/4 प्लस y के स्थान पे 2/3 कोष्टक बंद पूरे का बटा 1 माइनस 3/4 गुणे 2/3। यह मान को क्या रखे हैं भर लिए हैं। भरने के बाद ये कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, भरने के बाद से जो है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा tan कोष्टक में, अब इसमें जो गुणा कर लेंगे ऐसे 3 तरीके क्या होगा 9, tan इनवर्स 9 प्लस 4 दूना 8 बटा 12 पूरे का बटा 4 3 12, 12 का नाम 12, 12 में से घटा देंगे 12 माइनस 6 बटा क्या होगा 12 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। अब यहाँ क्या होगा 12 से 12 को क्या करेंगे काट देंगे, क्योंकि हर में 12 है और इसके हर में भी 12 है, कट जाएगा। तो tan कोष्टक में क्या बनेगा tan इनवर्स 9 8 क्या हो गया 17/6 हो जाएगा। अब ये tan इनवर्स है तो tan है, तो tan इनवर्स tan है तो यह हट जाएगा, क्या बचेगा तो 17/6 बचेगा और यही जो है इसका क्या बन जाएगा आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व किया गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है यहाँ से 19 20 21 जो है बहुविकल्पी प्रश्न है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है और एक ऑप्शन जो है क्या है सही है। तो पहले यह 4 क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी देख लीजिए, केवल क्वेश्चन को आपको देखना है, यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। अब यह जो 4 विकल्प को हम नहीं लिखेंगे, केवल क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ये आपके पास बुक है तो बहुत बढ़िया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में इसका आंसर क्या होगा अब समझेंगे। तो क्वेश्चन जो है 19 क्या था कास इनवर्स था और क्या था कास 7 पाई बाई क्या था 6 था। तो यहाँ पे ध्यान देंगे इसका जो मान होता है वह जो है 360 के अंदर होता है और यहाँ जो मान दिया गया है यह 360 से क्या है ज़्यादा है, क्योंकि π/3 जो है क्या होगा कितने अंश का होगा तो यह तो 30 अंश का है और 30 में 7 का गुणा कर लेंगे। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो मान होगा 180 अंश के अंदर होता है। साइन का मान जो बताया गया है और tan का मान जो बताया गया वो 90 अंश के अंदर होता है। तो ये 180 अंश के जो है अंदर होना चाहिए और यहाँ जो मान है 7 गुणे π/6 मतलब 210 अंश है, क्योंकि ये 30 में 7 का गुणा करेंगे तो ये 210 है जो क्या है 180 अंश से क्या है ज़्यादा है। तो अब ज़्यादा है तो इसको हम लोग कैसे कम करेंगे और मान में भी जो ध्यान देंगे कैसे यह बनेगा। तो कास इनवर्स जो होगा और यहाँ लिखेंगे कास और इसमें से जो है 2 पाई में से अगर यहाँ 5 पाई बाई अब यहाँ पे लिख दें 6 लिख दें 6
अब इसको जांच करेंगे, 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया तो 7 आ गया, तो मतलब 7 पाई/6 में यह मान और यह मान आपस में क्या है, बराबर हैं। तो समझ में आ गया होगा कि यह मान 2 पाई कहाँ से आया, क्योंकि इसका जो मान निकालना है वह 180 अंश के अंदर ही निकालना है। तो अगला जो लाइन बनेगा यहाँ लिख सकते हैं, अब एक सूत्र बन गया, कास इनवर्स कास जो है 360 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, काश थीटा होता है। ये आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि चतुर्थांश है और काश 360 माइनस थीटा जो है काश थीटा होता है। चतुर्थ में जो है काश का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे काश इनवर्स काश, इसको कहेंगे 2 पाई मतलब 360, क्योंकि पाई के मान 180 में 2 को गुणा करेंगे तो 360। तो क्या बनेगा, काश 360 माइनस थीटा क्या बनता है, काश थीटा। काश थीटा मतलब 5 पाई/6 हो जाएगा। अब ये काश इनवर्स काश है, ये हट जाएगा, क्या बचेगा, 5 पाई/6 हो गया। अब इसको जांच करेंगे, क्या ये 360 से जो है अधिक है कि कम है। तो पाई/3 मतलब इसको कहते हैं 30 अंश, और 30 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 3 15 मतलब 150 हो गया। क्या हो गया, 150 हो गया, जो 180 अंश के जो है अंदर है। तो समझ में आ गया होगा कि इसका मान जब भी निकाला जाएगा तो 180 अंश के अंदर निकाला जाएगा, और यह जो मान है 180 अंश से क्या था, ज़्यादा था, तो इसको बदल दिया गया और आंसर आ गया। तो इसमें विकल्प जो सही होगा वह जो सही है, बी वाला जो ऑप्शन है वह जो है सही है। तो आप लोग सभी विद्यार्थी बी वाला ऑप्शन को क्या कीजिए, टिक कर लीजिए। अब अगला हमारा पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 20। क्वेश्चन नंबर जो 20 क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे। क्वेश्चन 20 है, साइन है और यहाँ दिया गया पाई/3 है, माइनस साइन इनवर्स है, -1/2 दिया गया है। इसमें भी कह रहा मान ज्ञात करना, 4 विकल्प है, पहला 1/2 है, दूसरा 1/3 है और तीसरा 1/4, चौथा 1 है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो साइन लिख लेंगे और कोष्टक में क्या दिया गया, पाई/3। अब ध्यान दीजिए साइन है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस मिलकर क्या बन सकता है, प्लस हो जाएगा। साइन में कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो वह 30 अंश का मान होता है। 30 अंश को रेडियन में क्या लिख सकते हैं, पाई/6 लिख सकते हैं। बराबर कर लीजिए, बराबर, या साइन लिख सकते हैं यहाँ पर पाई/3 मतलब 30 अंश, पाई/3 मतलब 60 अंश होगा, और इसको कहेंगे 30 अंश कहेंगे। तो 60 और 30 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 अंश हो जाएगा। साइन 90 अंश होगा और साइन 90 अंश का मान क्या होता है, तो 1 होता है। तो विकल्प नंबर इसमें जो डी जो है सही है, इसमें डी क्या है, सही है, क्योंकि डी ऑप्शन में जो है 1 जो है सही आया है। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको सॉल्व किया गया। अब लास्ट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का जो है लास्ट क्वेश्चन जो है, यह चैप्टर आज जो है फाइनल हो जाएगा। तो इसमें आपका दिया गया क्वेश्चन tan इनवर्स करनी में जो है 3 है, माइनस है, कास इनवर्स है और माइनस करनी में जो है 3 है। तो इसको कैसे हल करें, एक काट है, ध्यान दीजिएगा यह मान जो दिया गया काट है। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो ध्यान देंगे tan इनवर्स करनी में 3 है, तो tan का जो परिसर होता है, एक बार और देख लीजिए, यह सब परिसर है। तो tan का जो परिसर है वह 90 अंश से क्या है, कम है, और यहाँ पे 90 अंश से आपके अंदर होगा, और यह जो है काट का जो मान होगा यह जो है 180 अंश के जो अंदर होगा। तो यह जो परिसर के अंतर्गत जब लगाया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो है कर्ण 3 कितने अंश का मान है, तो यह जो है 60 अंश का मान है, माइनस, और इसका मान जो है 180 अंश। देख लीजिए एक बार और भी, पाई जो लिखा गया मतलब काट में जो पाई लिखा गया मतलब 180 अंश का मान जो है अंदर रखना है, तो माइनस है, तो ये मान कितने अंश का है, तो 150 अंश का मान है। कितने अंश का, 150। अब मान निकालना नहीं जानते होंगे कि ये 150 मान कैसे निकला है, तो आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसमें आपको मान निकालना सिखा देंगे, कैसे मान निकाला जाता है। तो यह काट जो है माइनस करनी 3, तो यह 150 है। अब 60 में से जब 150 घटा देंगे तो माइनस जो है 90, और माइनस 90 का मतलब क्या हुआ, -पाई/2। इसमें विकल्प कौन सा सही है, इसमें विकल्प जो ऑप्शन जो है देखेंगे कौन सा सही है, तो विकल्प जो देख लीजिए बी जो ऑप्शन जो है क्या है, सही है। तो -पाई/2 है जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आज जो है यह चैप्टर क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो अब हम लोग कल पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली, 2 दशमलव का जो है विविध प्रश्नावली के बारे में अध्ययन करेंगे, और उसके बाद से तीसरा अभ्यास को चालू करेंगे। तो यह मान जो है निकालना जो है सीखना होगा आप लोगों को। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।